नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। डिलिस्टिंग को मामला को लेकर के ये आदिवासी से ईसाई में कन्वर्ट हुए आदिवासी के दिलों में एक हलचल तो पैदा कर ही दी है। अब दबे जुबान से हर दिलो दिमाग में एक बात कौन रही है कि डिलिस्टिंग होगा तो आखिर किसका होगा और कैसे होगा, कब होगा। ये आदिवासियों के मन में एक बड़ा सा घर कर गया है और उसी को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और मीटिंग का दौर जारी है। उसी को लेकर के आज भी एक मीटिंग आयोजन किया गया था जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में और डिलिस्टिंग को लेकर के एक बड़ी सी बात कही गई कि सरकार को इतनी प्रखर तरीके से बताया जाए जो डिलिस्टिंग का से नुकसान आदिवासियों को हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इतने पुरजोर तरीके से जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा सरकार के माध्यम से डिलिस्टिंग को लेकर के कितना असर पड़ता है, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि सरकार इस विषय पर यानी डिलिस्टिंग को लेकर के क्या रणनीति तय करती है या फिर इसके संशोधन करके आदिवासियों के जो हक और अधिकार कन्वर्टेड ईसाई ले रहे हैं वो मिट पाता है या समाप्त हो पाता है या नहीं, या फिर आदिवासियों को हक और अधिकार मिल पाता है कि नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल देखना यह होगा सरकार किस करवट लेती है या फिर डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है वो एक चुनावी मुद्दा बन करके रह जाती है या फिर वास्तविकता कुछ और होती है। फिलहाल कहा जा रहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी के एक षड्यंत्र है जो सत्ता में काबिज रहने के लिए ये पासा फेंका गया है। अब चाहे जो भी हो, बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहें। इन सारी खबरों को लेकर के देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ 365 राजेश के साथ। डिलिस्टिंग को लेकर के झारखंड में राजनीतिक पूरा गर्मी है और इसी बीच आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, झारखंड में आए हैं, आज बैठक भी हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में तो गर्मी होना स्वाभाविक है। हम तो गर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि जो धर्मांतरित लोग हैं उनका आरक्षण भारत सरकार बंद करे और इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। और आज रांची में पूरे प्रांत के जो प्रमुख लोग हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच में काम करने वाले लोग, उनके साथ बैठक हुई। आज तक क्या प्रोग्रेस है, क्या स्थिति में है और हमको क्या क्या योजनाएं कार्य करना है, उसके बारे में चर्चा हुई। मैं उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दिया कि 24 दिसंबर को 1 लाख से ऊपर की संख्या में जनजातीय समाज और मोराबादी मैदान में इकट्ठा होकर के और पूरा देश को बता दिया, पूरा देश उससे हिल गया कि जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से और डिलिस्टिंग होना ही चाहिए। एक वातावरण पूरे देश के अंदर बना। आदिवासी एकता रैली हुआ था 4 फरवरी को, वो बोले कि जो डिलिस्टिंग जो है मांग है वो चुनाव को देखते हुए जनजातीय सुरक्षा मंच आरएसएस बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको अपने अपने बात बोलने की ये क्षमता, अधिकार है। अपने अधिकार का वो लोग जैसा लाभ लेना है वो लेने का प्रयत्न करता है, उसमें हमको कुछ कहना नहीं है, अपने हिसाब से बोल रहा है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि उस दिन का जो भीड़ है उसके कारण लोगों की हालत तो खराब है, ऐसा वातावरण दिखता है। और आने वाला समय में, अभी तो हम 1.25 लाख का किया, आने वाला समय में हम 5 लाख लोगों का रैली करने की ये सोच रहे हैं, उसके बारे में योजना भी बना रहे हैं। और 5 लाख लोगों को हिला करके, इकट्ठा करके, और हम बताना चाहते हैं कि जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से जनता कितनी ताकत से खड़ी है और जो धर्मांतरित लोग हैं उनका शोषण कर रहे हैं, उनको धर्मांतरण कर रहे हैं, इससे बचाया जाए और डिलिस्टिंग उनका करना चाहिए। बता रहे हैं केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है लेकिन केंद्र में बिल पास करने की बात नहीं कर रहे हैं, इन लोग मोराबादी में आकर के सिर्फ अलग कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो आती जाती है, कहाँ किसकी सरकार है, हम लोग को सरकार से क्या लेना देना। अरे भाई, आप अल्पसंख्यक हो, आप अल्पसंख्यक का आपको लाभ लेना चाहिए। हमारा पैसा, हमारा अधिकार क्यों ले जा रहे हो?
हमारा कोई झगड़ा नहीं, धर्म के ऊपर झगड़ा थोड़ी है। वो अपना धर्म माने, हम अपना धर्म मान रहे हैं। लेकिन जो जो धर्म को जो जो सरकार की व्यवस्था है, जो उनको मिलना चाहिए, वो हमरा लूट के ले जा रहे हो। अब हम जग गए हैं, हम लूटने नहीं देंगे। हम आंदोलन लड़ाई शांतिपूर्ण हो, भी कानून को हाथ में लेंगे नहीं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि डिलिस्टिंग पास होगा और धर्मांतरित लोगों का, आदिवासी का आरक्षण समाप्त होगा। धन्यवाद।